सो गाइस विप्रो लिमिटेड आज के दिन कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर्स दिए हैं और यस एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस विप्रो ने भी यहां पे किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया है। भैया परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है तो स्टॉक क्या कर सकता है, सब पॉसिबिलिटी को यहां पर समझेंगे। परफॉर्मेंस तो एक्सेप्शनल है, लेकिन किन सेगमेंट्स पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या पर ईयर ऑन ईयर या पर दोनों सेगमेंट में, एक एक करके सब डिटेल को यहां पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल नो ट्रेड्स, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मेरे दूसरे चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। विप्रो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 नेट प्रॉफिट 11% तक इंक्रीज हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना 3,330 करोड़ एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है भैया कंपनी के नंबर ने। एस्टिमेट्स यानी कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स की उम्मीदें थी उन पर कंपनी के नंबर खड़े नहीं उतरे, बल्कि उसके ज्यादा अच्छे खड़े उतरे हैं भैया। ये एक अच्छी बात है कि मार्केट एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स को अगर कंपनी पीछे छोड़ती है तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो यहां पे कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो पॉसिबिलिटी थी उससे ज्यादा कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं। लेकिन कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के सीईओ की तरफ से एक स्टेटमेंट भी यहां पर आया है। विप्रो चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीनी पल्ली said the quarter started with the company facing significant macro uncertainty। significant macro uncertainty को देखते हुए यहां पर क्वार्टर कंपनी का शुरू हुआ था विप्रो का, बट अब क्या पोजीशन है, अमेरिका में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसका इफेक्ट आपको आईटी सेक्टर पर डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। अब भैया क्या आगे और देखने को मिल सकता है ये तो टाइम बताएगा, बट अभी के लिए क्वार्टर वन के जो टाइम पीरियड इनका निकला है इन्होंने उसे बताया भैया मैक्रो अनसर्टेनिटी रही है। तो अब ये आगे रहेगी या कब तक रहेगी और कितनी रहेगी ये तो भाई साहब यूएस से ही बताएगा, वहीं से ही आपको डिटेल्स धीरे धीरे बनती देखने को मिल जाएंगी। इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड है। बाकी चीजें आप यहां पर रीड कर सकते हो, लेकिन यार ये सब नंबर्स है, अभी हमको देखना है कि कंपनी ने किस किस सेगमेंट में किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम आएंगे कंपनी के सेल्स पे। ये रहे कंपनी के सेल्स, थोड़ा जूम इन करते हैं, कंपनी के सेल्स यहां पर देखेंगे। यहां पे जून 2025 22,135 ये है कंपनी की सेल जून 2025 में, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक ड्रॉप है। कंपनी की सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप आया है, लेकिन जो आपका इंक्रीज है ना वो आपका आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये रहा 22,135 ये कंपनी की सेल रही, जो जून 2024 में थी वो थी 21,964, यानी कि 636 यहां पर लेंगे हम, और कितना चले जाएगा यहां से 36 और 172 के आसपास 172 का जंप है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 172 करोड़ का। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के सेल्स जो है वो ड्रॉप में जाती देखने को मिली है। तो ये एक ग्रीन और एक येलो फ्लैग अगर हम यहां पर देखें, क्योंकि सेल्स में देखो ड्रॉप आया है, लेकिन स्टिल मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एस्टिमेट्स थे डाउन ट्रेंड के नंबर ज्यादा अच्छे ना आने के, उसके अच्छे कंपनी ने नंबर दिए हैं। तो स्टिल यहां पर एक येलो फ्लैग हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेफिनेटली कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा आया है। ओपीएम परसेंटेज, लेकिन उससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। तो 4,233 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2025 में, जो कि मार्च में था भैया 4,624। तो यहां कंपनी का ड्रॉप है लगभग 400 करोड़ का, लगभग 400 करोड़ का ड्रॉप है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहां पर ड्रॉप है। तो भैया ये चीज देखने वाली यहां पर है कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ी है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का ड्रॉप में आता देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, यानी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो क्या जो अभी हमने देखा कि कंपनी का क्लाइंट एक्सपेंस बढ़ा है, तो क्या वो यही चीज है कि जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस यहां पर बढ़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्रॉप हुए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्रॉप हुए हैं तो भैया कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी नीचे आएगा। तो पिछले क्वार्टर के अंदर यानी कि मार्च में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 21 था, इस बार 19% आया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये 1% का ड्रॉप कंपनी का है ओपीएम में, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं डिस्पाइट इसके कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे वो कम ही रहे हैं, उसके बावजूद भी कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो है वो नीचे देखने को मिल रहा है।
अदर इनकम से कंपनी ने कितना पैसा उठाया है इस क्वार्टर के अंदर, एक बार देखते हैं उसे भी। ठीक है, तो इस बार कंपनी ने अदर इनकम से 1072 करोड़ उठाया है, और पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च में था 1217। तो अदर इनकम से भी कंपनी इस बार ज्यादा अच्छा पैसा नहीं कमा पाई है जितना पिछले क्वार्टर मार्च में था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की अदर इनकम बहुत अच्छे तरीके से यहां पर इंक्रीज हुआ है, कितना, अराउंड 338 के आसपास, 338 का जंप है कंपनी के किसमें, अदर इनकम में, ईयर ऑन ईयर बेसिस। बट क्वार्टर बेसिस पर ये ड्रॉप कंपनी ने यहां पर शो किया है अदर इनकम के अंदर भी। अब आते हैं कंपनी के टैक्स परसेंटेज देख लेते हैं। तो भैया टैक्स परसेंटेज इस बार 22% का है, जो कि क्वार्टर बेसिस पर 2% कम है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 2% कम है। तो क्या कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आफ्टर जो कंपनी का हमको देखने को मिले सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। उसके बाद में जून 2025 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट आए हैं वो है 4258 करोड़, जो कि क्वार्टर बेसिस पर एक बड़ा ड्रॉप है, लगभग 500 करोड़ के आसपास, 490 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज आया है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जो कि एक अच्छा साइन नजर आता है। ठीक है, अच्छा साइन है। 4022 करोड़ के कंपनी के नेट प्रॉफिट थे जून 2024 में, जो कि कंपनी का इंक्रीज आया है लगभग 242 करोड़ या फिर 232 करोड़ के 36 करोड़ के आसपास का। ठीक है, 236 करोड़ का कंपनी का इंक्रीज है नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट क्वार्टर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन में जाते देखने को मिले हैं। तो ये नंबर है ओवरऑल। अगर मैं आपको बोलूं कि कंपनी के नंबर कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी चीजें अच्छी गई हैं, तो वहां पे हम ग्रीन फ्लैग ले सकते हैं। बट क्वार्टर क्योंकि एस्टिमेट्स मार्केट एक्सपर्ट्स के ब्रेक डाउन हुए हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स की उम्मीदें थी उनसे ज्यादा बुरे नंबर, मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशन खराब थी, बट कंपनी ने उन खराब एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट नंबर दिए, यानी कि थोड़े से अच्छे नंबर आए। तो हम यहां पर क्वार्टर बेस पर येलो फ्लैग लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज है, चार्ट पैटर्न पे आते हैं। तो अगर हम चार्ट पैटर्न पे देखें, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम चार्ट पैटर्न पे देखें अभी तक स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, वेजेस पैटर्न पे, यानी कि अपवर्ड वेजेस पैटर्न, और फिर डाउन ट्रेंड वेजेस पैटर्न, यानी कि साइडवेज पैटर्न जैसी चीज अभी तक स्टॉक में कोई देखने को मिलती ही नहीं है विप्रो लिमिटेड के अंदर। अभी रिसेंटली भी स्टॉक ने एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर से यहां पर एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बनाने के बाद फिर से अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर है। अब अगर फिलहाल शेयर को यहां पर इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न को ब्रेकआउट करना है, जो यहां पे बना उसके बाद फिर एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बना, फिर से एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न की तरफ जाना है, अगर शेयर को अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर जाना है तो येलो क्रॉसओवर यानी कि 264 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, 264 के बाद आपका ब्लू क्रॉसओवर आता है 273। तो ये दो हर्डल आपके पास हैं अभी भी। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होते तो शेयर यहां पर फिर से आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे आता देखने को मिल सकता है। तो अभी चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है अगर हम चार्ट पैटर्न पे जाएं, बट लॉन्ग टर्म में विप्रो कई बार बहुत अच्छा साबित हुआ है। तो जो भी डिसीजन हो बहुत सोच समझ कर यहां पर लेना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।